अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2-3 बड़ी खबरें देने वाला हूँ जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। अगर आप किसी भी तरीके से कुवैत में सफ़र करना चाहते हैं या फिर आप कुवैत के अंदर रहते हैं, कोई भी सामान की ख़रीदारी करते हैं या फिर किसी भी दुकान पर काम करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये न्यूज़ हो जाता है। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के अजनबियों के लिए और एक्सपर्ट के लिए, अगर जलेबी असाबिया में आप रहते हैं तो आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अपडेट, क्योंकि सबसे पहली जो चीज़ है अभी जो है काफ़ी ज़्यादा चेकिंग वगैरह किए जा रहे हैं, चाहे वो दुकान हो, मॉल हो या किसी भी तरीके से वकाला वगैरह हो। कोई भी सामान हो, अगर उस सामान की एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, अगर आप उसको सेल करते हैं या 2 नंबरी सामान इलीगल तरीके से उसको सेल करते हैं या आपकी दुकान का लाइसेंस नहीं है, और ये सबसे ज़्यादा जो काम है जलेब के अंदर पाया जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में और बताया था कुछ दिनों पहले, लेकिन ये फिर दोबारा से अपडेट आया है। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी इस के दौरान किया जा रहा है। तो आप अगर किसी भी तरीके से इलीगल तरीके से वहाँ पर काम करते हैं तो ये काम बिल्कुल छोड़ दीजिए और अपना जो है, अगर इलीगल हैं आप वहाँ पर तो लीगल होने की कोशिश कीजिए। तो इस तरीके के लोगों को जो है, जलेब में जितने भी सही लोग रहने वाले हैं उनको भी परेशानी आ रही है, उनको भी इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सही लोगों में जो गलत लोग घुस जाते हैं तो वो सारे लोग जो फिर गलत नज़र आने लगते हैं। तो इस तरीके से अभी चल रहा है और चेकिंग जो है वो घरों में जा जाकर काफ़ी ज़्यादा किया जाएगा और जो सामान एक्सपायर हो चुका है तो उस सामान को जलाया जाएगा, कुछ भी किया जाएगा, लेकिन वो सामान तुरंत वहाँ से निकाला जाएगा। तो ये एक बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है DGSA की तरफ से आ रही है। उसने ऐलान किया है, जिस तरीके से पहले बताया गया था जो भी गाइडलाइंस है जितनी भी एयरलाइंस हैं तो उनको जो है अगर किसी भी पैसेंजर को एंट्री करानी है या लेकर आना है तो जो भी गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना रहेगा। तो इसी तरीके से 160 एयरलाइंस को जो है फ़ाइन वगैरह दिया गया है, क्योंकि ये पूरी तरीके से गाइडलाइंस जो बनाई थी DGSA ने उनको फॉलो नहीं कर रहे थे और उसके बाद में कुछ एयरलाइंस को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया है। आने वाले वक्त में अगर इसी तरीके से ये एयरलाइंस भी करती हैं तो इनके ऊपर भी फ़ाइन वगैरह लगाया जाएगा। तो ये भी एक बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। तो अगर आप कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहते हैं, चाहे आपका 20 नंबर वीज़ा हो, क्योंकि ओनली अभी 20 नंबर वीज़ा वाले जो है कुवैत में एंट्री कर रहे हैं और जो कुवैती लोग हैं वो लोग एंट्री कर रहे हैं, तो अभी आपको ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है। और अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है अभी जो है स्कूल वगैरह सारे बंद है, लेकिन अभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा स्कूलों को तैयार किया जा चुका है। तो एग्ज़ाम जो है जल्दी ही शुरू होने वाला है इंशाल्लाह। जैसे इसके हवाले से कुछ अपडेट आती है तो हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे। तो ये थी आज की कुछ 3 बड़ी अपडेट्स, हो जाएगा आप लोगों तक शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ अगर आप कुवैत के अंदर करते हैं, चाहे वो लीगल हो या इलीगल हो, लीगल हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन आपको सावधानी बरतनी होगी जो भी कामकाज आप करते हैं। अगर इलीगल करते हुए आप पकड़े गए कहीं पर भी तो आपको जो है फ़ाइन बड़ा लगाया जाएगा और उसके बाद में आपको देश भी डिपोर्ट किया जा सकता है। इसमें पहला ये अपडेट आया था कि आपको आपके देश डिपोर्ट किया जा सकता है, लेकिन अभी तक इस तरीके की कोई भी अपडेट नहीं आई है कि उस बंदे को डिपोर्ट किया गया है इस जुर्म में या उस बंदे को डिपोर्ट किया गया है। बाकी फ़ाइन वगैरह काफ़ी ज़्यादा लोगों पे लगाया जा रहा। तो उम्मीद करता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको दे दी। आपको इन चीज़ों से बचना है और अपने काम काज को बखूबी अच्छे तरीके से निभाना है। मिलेंगे किसी नए स्टूडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली और ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।